गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने कोई न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, आप दोनों की एनर्जीज़ क्या है, तो वो इस रीडिंग में हम देखेंगे। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी हम हमारी रीडिंग पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। सो चलिए शुरू करते हैं। पॉजिटिव रहना है गाइस। सबसे पहले तो मैं यहाँ से एनर्जीज़ देखूँगी और फिर मैं कार्ड से एनर्जीज़ भी देखूँगी आप दोनों की, कि आपकी भी क्या चल रही है, आपकी पार्टनर की क्या चल रही है, तो दोनों की देखेंगे फिर। चलिए यहाँ से देखते हैं सबसे पहले तो। पेशेंस, बहुत सब्र रखा है आपने इस इंसान के लिए, बहुत इंतज़ार किया है, बहुत सब्र रखा है हर चीज़ के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना आपके ऐसी लाइफ रही है कि हमेशा कोई भी चीज़ जल्दी नहीं मिली, कोई भी चीज़ टाइम पर नहीं मिली, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है सब्र रखना पड़ा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आपने पेशेंस अपनी लाइफ में बहुत रखा है, बहुत ज़्यादा। तो हर चीज़ मतलब आपको लेट मिलती रही है, जल्दी से कोई भी चीज़ मिली नहीं लाइफ में, हमेशा लेट ही हुई है। टाइम पर जब चाहिए होती है, जब ज़रूरत होती है तब वो मिलती नहीं है और बाद में वो चीज़ें मिलती हैं। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, और अभी भी वही चीज़ हो रही है कि आप किसी न किसी चीज़ का फिर से इंतज़ार कर रहे हो अपनी लाइफ में। और यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपकी लाइफ में ना थोड़ा सा सुकून की कमी है गाइस। आप सुकून चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इंसान पीस ढूंढता है ना, आप वही पीस ढूंढ रहे हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बॉटम द डेक से है कौन कॉपियाँ, तो आप पीस ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर यही नज़र आती है। आपने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की है, क्योंकि उसके बाद में ही वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके अंदर आई है। वो सब्र रखने की, सब्र रखना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर किसी से सब्र भी नहीं रखा जाता। ये सब्र रखना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है चीज़ों को। मतलब आपने ऐसी ऐसी चीज़ें सहन की है अपनी ज़िंदगी में कि अभी आपको जो भी प्रॉब्लम है, हाँ प्रॉब्लम तो है, टेंशन भी होती है, बट फिर भी बहुत छोटी है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपने जो है देखा है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सहा है आपने अपनी लाइफ में। सब्र रख रख करके अब आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हो कि एक इंसान नहीं हो जाता कि जैसे एक टाइम पर होता है कि बहुत रो रहा है किसी चीज़ के लिए, रोते 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 एक टाइम पर उसके आंसू ही सूख जाते हैं। तो वही है कि सब्र रखते रखते इच्छाएं ख़त्म हो जाती है। बट यहाँ पर सिंपल सी चीज़ यही है कि बहुत कुछ सहा है आपने, अभी भी सह रहे हो, बट अभी आप पीस ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ के लिए। एक पीस चाहिए आपको। अभी आप इनर स्ट्रेंथ चाहते हो, बिकॉज आई फील कि अभी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, इमोशनली थोड़ा सा लो जा रहे हो आप, एंड आप बस वहीं अपने आप को संभालना चाहते हो कि मैं यहाँ संभल जाऊँ। एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको, पीस चाहिए आपको, शांति चाहिए, जो कि नहीं है। सब्र तो आपने ज़िंदगी भर रखा है और अभी भी रख ही रहे हो, बट इंसान एक मेंटल पीस अपने लिए ढूंढता है। वो पीस कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे हो। हमेशा ना समय ने आपके सब्र की परीक्षा ली है, हमेशा समय ऐसा ही रहा है कि आपका एक तरीके से परीक्षा ही चलती रही है ज़िंदगी की। आप परीक्षा से ही देते रहे हो अपनी लाइफ में, और आप भी अपना वक्त चाहते हो कि बदले, आप भी चाहते हो कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से कौन कॉपिया का कार्ड है।
आप भी चाहते हो कि ख्वाहिशें पूरी हो, आप भी चाहते हो कि वक्त बदले, अब और ऐसे ना चले जैसे पिछले से चलते आ रहा है। क्योंकि एक इंसान होता है ना कि बस अब और नहीं, और ये हिम्मत नहीं है वो सब्र रखने की, अब और हिम्मत नहीं है, जैसे पहले हिम्मत थी अब उतनी हिम्मत नहीं है, अब उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। लाइक आप चाहते हो कि बस इनफ, अब और ज़्यादा नहीं, अब और ज़्यादा टेस्ट देने की बस की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ सह चुके हैं, अब और नहीं सहना। तो वो वाली एनर्जी भी है यहाँ पर। सो इट्स ओके गाइस, इट्स ओके। आप स्ट्रॉन्ग हो और हमेशा स्ट्रॉन्ग रहो, क्योंकि देखो लाइफ जब तक है ना तब तक स्ट्रगल है ज़िंदगी में। जिस दिन आप परेशानी ज़िंदगी में आना बंद हो जाए ना, समझ लो कि ज़िंदगी नहीं है फिर। क्योंकि किसी की भी लाइफ इजी नहीं है। हमें बाहर से ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ बहुत इजी है, बट किसी की लाइफ इजी नहीं है। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक लाइफ है ना तब तक प्रॉब्लम है। आप ये मान लो, जिस दिन प्रॉब्लम ना हो उस दिन समझ लेना कि अब लाइफ ख़त्म है। तो वही है कि लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई होती है, और वही चीज़ है भी। और सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहता है, बट वही तो है कि ऐसे स्ट्रगल में भी इंसान कुछ ऐसा ढूंढ लेता है जो उसको खुश करे। तो वही स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि वो आपको सिखाती है कि बुरे वक्त में भी कैसे खुश रहा जाता है। ऑलराइट, चलिए यहाँ से अब आपकी और एनर्जीज़ देख लेते हैं क्या चल रही है। आप चिंता मत करो गाइस, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, Queen of Pentacles, Four of Pentacles। ऑलराइट, सो ये हो गई आपकी एनर्जीज। बॉटम द डेक से द स्टार, क्या बात है, बहुत अच्छा। बॉटम द डेक से स्टार एनर्जी आई है ना, सो मैं तो फिर तो यही कहूँगी कि डोंट वरी, अब अच्छा ही होगा, आगे जो भी होगा सब बहुत अच्छा ही होगा, आपको चिंता नहीं करनी है किसी भी तरीके की। ओके, सो चलिए अभी मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ देख लेती हूँ, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। ऐसा लगता है आपकी एनर्जीज़ को देख करके कि यूनिवर्स ने जिस चीज़ के लिए आपको बहुत इंतज़ार करवाया, जो कि आपने बहुत ज़्यादा सब्र रखा, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं। इस एनर्जी को देख के मुझे यही लगता है। सो डोंट वरी, सब अच्छा ही होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि उधर है एनर्जी, वो यहाँ आ गई हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम द डेक से स्ट्रेंथ, नाइस। सो साइन बताती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर जो साइन दिख रहे हैं वो है एरीज, लियो एंड साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
ये साइन लियो एंड एक्वेरियस, ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं, तो मैं हिंदी में रिपीट कर देती हूँ एक बार। मेष सिंह धनु राशि, कर्क मीन वृश्चिक राशि, वृषभ कन्या मकर राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि। ठीक है, ये साइन है यहाँ पर। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक अच्छा खासा कनेक्शन रहा है आपका डेफिनेटली। हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो, बट ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है अपने पार्टनर के साथ, बहुत अच्छा खासा टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया है एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छा था। साथ थे आप दोनों, मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, प्लानिंग्स कर रहे थे फ्यूचर की। और लाइक अगर आपसे पूछे तो आप यही कहोगे कि मैम उसने प्यार तो बहुत दिया है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करता, मतलब आपका दिल अभी भी कहते हैं कि नहीं वो शख्स प्यार तो करता है, लेकिन अचानक से वो स्टक से हो गए हैं, अचानक से कहीं वो अटक से गए हैं, कुछ क्लियरिटी नहीं देते हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं, ठीक से बात नहीं करते। जो इंसान पहले खुद आगे से बात करता था, जो इंसान जो है आपका साथ मांगता है, आपसे बात करने के लिए टाइम मांगता था, जो आपके लिए अवेलेबल रहता था, जो आपको स्पेशल फील करवाता था, जो आपके लिए बहुत कुछ करता था, सडनली वो इंसान जो एकदम से स्टक हो गया। मतलब एक रिलेशनशिप, अच्छा खासा रिलेशनशिप, वो इतना अच्छा रिलेशनशिप था कि आपको ये लग रहा था कि हमारा एक सोल कनेक्शन है ये, एंड अचानक से ऐसा हुआ कि वो स्टक हो गए। अचानक से ऐसा हुआ कि उन्होंने सब बात ही बंद कर दी, कुछ कहना ही बंद कर दिया। सो यहाँ पर ना आप भी उनकी वजह से स्टक हो गए हो, उनकी जो स्टक एनर्जी उसकी वजह से आप भी स्टक हो गए हो। अब बात यहाँ पर ये हो गई कि ना तो वो बोल रहे हैं ना आप कुछ बोल रहे हो, गुमसुम से एनर्जी हो गई, वो भी चुप है आप भी गुमसुम हो, कोई कुछ कह ही नहीं रहा, बस सोच थॉट्स में है चीज़ें, लेकिन स्टेप नहीं है कनेक्शन में। यस ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि वो कनेक्शन वापस से आए आपकी लाइफ में, आप चाहते हो आपके पार्टनर वापस से आए आपकी लाइफ में, फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए, आप यही चाहते हो ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पर मुझे एक चीज़ भी दिख रही है कि आगे आने वाले वक्त में आपको वो चीज़ मिलेगी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, ये आएंगे तो ज़रूर, क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात हुई नहीं है यहाँ पर, ऐसा नज़र आता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि कनेक्शन ख़त्म हो जाए, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि चीज़ें ऐसे ही ख़त्म हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आता। बट मुझे एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है गाइस कि आपके पार्टनर का कोई पास्ट रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टक है अपनी लाइफ में, उसी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, और कोई तो है जिनके साथ इनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े इनके हो रहे हैं, कोई इनका पास्ट का मुझे शख्स नज़र आता है कि कोई इनके पास्ट से है। हो सकता है इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा हो, तो उनके एक्स हो सकता है कि वो आई हो या वो आए हो, लाइक इन दोनों के बीच में कुछ बात हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि कोई तो फीमेल फिगर है जिससे कि आपके पार्टनर के अभी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, कोई फीमेल फिगर है जिससे कि बहुत ज़्यादा बहसबाजी चल रही है, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आपसे कनेक्शन नहीं ख़राब करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो फीमेल फिगर है ना, इसने इनको ये ज़रूर बोला है कि वो इस कनेक्शन को नहीं छोड़ेंगी। आई फील ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर कि लाइक ये थोड़े से परेशान है और टेंशन में है, बिकॉज ये जो भी फीमेल फिगर है वो ये कह रही है इनसे कि इस कनेक्शन को नहीं आगे बढ़ने देंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड आई फील कि जो फीमेल फिगर है इसका कहीं ना कहीं ये किसी से करवाती तो नहीं है, बट इसको आई थिंक थोड़ा बहुत स्पेल वर्क आता है। ऑलराइट, सो वो भी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। बट इनके अभी हाल ही में किसी से तो आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं गाइस, किसी से तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं,
मैं मतलब ये ना मूड इनका ऑफ रहता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सी सिचुएशन इनकी हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेट से ये रहते हैं और स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब आप ये कहोगे कि उनकी लाइफ में हो रहा है तो फिर वो मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है कि इंसान का जब मूड ऑफ होता है तो किसी से भी बात करने का मन नहीं करता। और अभी ये थोड़ा सा मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं। देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ भी देख रही हूँ कि कोई है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने की भी कोशिश कर रहा है, कोई है जो कि इनके कान भी भर रहा है, यहाँ पे ये भी नज़र आता है। और अब बात ये है कि उस चीज़ में आर्ग्यू है, क्योंकि आपके पार्टनर ये मानने को तैयार नहीं, जो थर्ड पर्सन है आपके बारे में बोल रहा है, आपके पार्टनर उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, बट थर्ड पर्सन बोल रहा है कि तुम देख लेना। और वो भी एक एनर्जी है, स्टक एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं आपसे कह दूँ कि देख लेना आगे इंसान ये ऐसा करके रहेगा, धोखा देके रहेगा, ये तो ऐसा, ये तो वैसा, ये तो ये है वो है, मैं जो भी उल्टा सीधा बोल सकती हूँ मैं बोल दूँ, ठीक है, आपके पार्टनर के बारे में। और आप एकदम से स्टक तो हो जाओगे ना, आपका ये रहेगा, आपका मन नहीं मानेगा बेशक, लेकिन फिर भी आप सोचोगे उस चीज़ के बारे में। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि स्टक हो गए हैं। कोई तो है जो इनको कान भरता है, उसके सामने नहीं मानते कि हाँ ये सच है, उसके सामने कहते कि नहीं मुझे नहीं लगता कि ये सच है, लेकिन बाद में ये सोचते हैं, एक सोच में डूब जाते हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी जो भी सिचुएशन है उसके साथ ये डील कैसे करें। अभी जो भी इनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसके साथ डील कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर माइंड वॉश तो किया गया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट मन में डाल दिया गया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डर तो मन में चल ही रहा है, ये यहाँ पर है। बट डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड जो बताता है ना, ये बताता है हीलिंग को। सारी चीज़ें हील होंगी, ठीक होंगी, फिर से ये वापस आएंगे भी, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मिली है जो कि मुझे क्लियर बताती है कि लौट करके तो आएंगे आप ही के पास, कम बैक ये करेंगे, बट अभी थोड़ी सी स्टक एनर्जी में ये है। अभी एनर्जी इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ी स्टक एनर्जी है इनकी। The Magician. Queen of Swords. Seven of Wands. नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अभी अपने थॉट से स्ट्रगल कर रहे हैं गाइस, अपने खुद के थॉट से। 10 ऑफ कॉइन्स। मे बी आप दोनों के कनेक्शन में फैमिली इश्यूज़ भी हैं, ख़ास तौर पर मदर या सिस्टर की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि मदर या सिस्टर भी हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है इस कनेक्शन में, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिखती हैं। बट आपके पार्टनर पे थे अभी कैसे हो गए, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल, मतलब ये कोई फैसला नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि फैसला नहीं करना चाहते, बट लाइक कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ले नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रेस में है कि ये ज़्यादा ओवर थिंक से बचने के लिए अपने आप को काम में भी बिज़ी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये है कि लोग इनको बोल रहे हैं कि आप इनके लिए अच्छे नहीं हो, बट इनका दिल वो चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, लोग इनको बोल रहे हैं कि वो अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए, ये है वो है,
लेकिन इनका दिल जो है वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, बट ये अपने थॉट से स्ट्रगल करे, क्योंकि इंसान के मन में कहीं ना कहीं आ ही जाती है बात, कहीं ना कहीं वो बात अटक ही जाती है, और इनके भी मन में वो बात अटक गई है। एंड अच्छा खासा रिलेशनशिप एकदम से स्टक हो जाना, उसके पीछे यही रीज़न है। इतना अच्छा खासा रिलेशनशिप आप दोनों का चल रहा था, क्योंकि मुझे अच्छा यहाँ पर एनर्जी बहुत अच्छी मिली है, लेकिन एकदम से चीज़ें स्टक हो गई, क्योंकि आपके पार्टनर ही स्टक हो गए हैं और आप इनका बहुत वेट भी कर रहे हो। आपको खुद को ये नहीं समझ में आ रहा कि हुआ क्या है एकदम से, क्योंकि बट देखो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, कोई कितना ही बिगाड़ने की कोशिश क्यों ना कर ले, जब तक वो ईश्वर ने लिख दिया ना तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, बाल भी बांका नहीं हो सकता उस चीज़ का, क्योंकि ये सब कुछ तो उसके हाथ में। और शायद अगर ये लोग आए हैं तो ये भी उसी के इशारा है, उसी का इशारा है, क्योंकि शायद उनको इस कनेक्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि ऐसी चीज़ों से ही कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता है। अब हो सकता है कि ये आपके पार्टनर का टेस्ट हो, क्योंकि ये दावा करते हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो यूनिवर्स उनका टेस्ट ले रहे कि देखते हो तुम कितना प्यार करते हो। अभी सारा क्लियर हो जाएगा, सामने आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में डाला इनको ताकि ये पता चले कि कितना भरोसा कर सकते हैं आपके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर और आपके प्यार के ऊपर, कितना ये पानी में और कितना नहीं, तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखो टेस्टिंग हर चीज़ की होती है, यूनिवर्स कुछ भी ऐसे ही नहीं देते हैं, पहले देखते हैं कि क्या तुम उस चीज़ के लायक हो भी या नहीं हो। तो बस इनका वही चीज़ यहाँ पर टेस्ट हो रही है कि लायक है या नहीं आपके। अगर ये इस आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और अगर इन लोगों को इग्नोर करके आपकी तरफ आते हैं, आपके पास वापस आते हैं, तो यस ये सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने इस परीक्षा में, अपने इस टेस्ट में, क्योंकि इतना इजी नहीं है। हर देखो यूनिवर्स ना सब कुछ देखता है, पहले मेहनत देखता है। जैसे कोई भी अगर आपको बड़ी सक्सेस उनको देनी है ना, तो पहले मेहनत देखेगा कि तुमने मेहनत कितनी की है, क्या तुम उस सक्सेस के लायक हो, क्या तुमने उतनी मेहनत की है, क्या तुमने अपनी रातों की नींद उसमें गंवाई है, क्या तुमने अपना खाना पानी छोड़ के उसमें ध्यान दिया है। वो देखते हैं कि तुम कितनी चीज़ों को छोड़ सकते हो, अपना कितना पैशन है किसी चीज़ के लिए। तो वही पैशन चेक किया जा रहा है यहाँ पर कि कितना इनको अपने आप पर भरोसा है, कितना इनको आपके प्यार पे भरोसा है, कितना इनको आपके ऊपर भरोसा है। सो गाइस यहाँ पर मैं सिंपल सी चीज़ ये कहूँगी कि जो भी होता है ना उस ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, और जो हो रहा है ना वो भी उसी की मर्ज़ी से हो रहा है। और यकीन मानो कि इस मर्ज़ी में कुछ अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप प्योर रहे हो ना इनके लिए। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके लिए कुछ, आपके साथ कुछ बुरा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमेशा जो भी लाइफ में चल रहा है यही कहो कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, और यहाँ भी आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, और ये होना तय है। और ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनका टेस्ट ले रहा है, और उस टेस्ट में इनका देखा जाएगा कि कितना पार करते उस टेस्ट को, किस तरीके से वहाँ पर ये जो है टिकते हैं या नहीं टिक पाते हैं। सारी चीज़ें वहीं से देखी जाएंगी। इतना इजी नहीं होता है गाइस। अपनी नींद, भूख, प्यास सब कुछ छोड़ना पड़ता है कभी कोई चीज़ पाने के लिए। कुछ जब बहुत ख़ास चीज़ होती है ना तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि अगर वो आपको कुछ देगी तो आप उसके बदले आपसे वो कुछ लेगी भी। शायद आपको ये लगता है कि ये आप अगर ये नहीं हुए आपकी ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म। आपको शायद ये लगता है कि ये ही है वो जिसके बिना मैं नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, मेरे लिए बहुत लक्की है एंड ऑल। बट बात यहाँ पर ये है कि आप उनके लिए लक्की हो, क्योंकि आपका जो टेस्ट होना था वो हो चुका है। टेस्ट की बारी अब उनकी है, और देखा जाएगा कि वो कितने सक्सेसफुल होते हैं इस चीज़ में। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, पहले ही कार्ड आ गया। यस ऑफ कोर्स, आप दोनों के बीच में यही चल रहा है कि
कौन कितना टिक पाता है, कौन कितना सहन कर पाता है और कौन कितना भरोसा रख पाता है, उसी के बेस पे चीज़ें आगे मिलेंगी। तो कुछ भी हो उसको ये मत समझना कि मेरे साथ गलत हो गया, क्योंकि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, ट्विन फ्लेम इज़ नियर, ये वापस आएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल गई कि आएंगे ये वापस। ठीक है, ये सच्चा प्यार है आपका, ऑफ कोर्स ये वापस आएंगे। तो चिंता मत करो, रिलीज योर पास्ट, भूल जाओ पास्ट को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पास्ट को याद करने की, पास्ट के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट सिवाय पेन के कुछ नहीं देता। जो हो गया सो हो गया, क्लोज कर दो, आगे का देखना है आप। आगे ट्रैवलिंग एंड डेटिंग है, हो सकता है आपके पार्टनर इंडिया से बाहर है तो वो वापस इंडिया आ सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर अभी बिल्कुल ही बात ही नहीं हो रही है तो भी ये आपको मिलने के लिए बोल सकते हैं कहीं पर। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी है यहाँ पर, ये मिलेंगे तो सही, बात तो होगी आपकी। ऐसा नहीं है कि आपकी बात ही नहीं होगी इनसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक पत्ता भी ना ईश्वर की मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता, तो यकीन रखो उस ईश्वर पर, वो सब अच्छा ही करेगा। थंडरबोल्ट, पेशेंस, बायॉन्ड इल्यूजन। ये जो तूफ़ान आया ना आपकी ज़िंदगी में, पेशेंस रखो, ये तूफ़ान कुछ अच्छे के लिए आया है। इंटीग्रेशन, इस तूफ़ान के बाद एक अच्छा रिकॉन्सिलिएशन है यहाँ पर, और ऐसा होने वाला है आगे जो कि शायद आपने सोचा भी नहीं है, आपकी सोच से परे है। ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो तूफ़ान आ रखा है ना आपकी ज़िंदगी में, ये जो तबाही मची हुई है, ये जो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि ख़त्म है मेरी ज़िंदगी। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है ये मानो कि ये तो तय था, जो होना था वो लिखा था। अब यहाँ पर आपको थोड़ा और पेशेंस रखना है। अगेन यहाँ पर पेशेंस, और आप भी ये कहोगे कि कितना, बट यस, सब्र का फल मीठा होता है गाइस। शायद भगवान को कुछ बहुत बड़ा देना है आपको। ठीक है, इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ों को आपसे ले रहे हैं, क्योंकि बिना, मैंने अभी क्या बोला था कि प्रकृति का नियम है, बिना लिए कुछ मिलता नहीं। जब तक हम कुछ देंगे नहीं तब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ें आपसे ली जा रही है, क्योंकि कुछ बड़ा आपको यूनिवर्स को देना है इस वजह से। तो अगर आपका उनके ऊपर भरोसा है तो ऑफ कोर्स वो आपको वो देंगे, और शायद ऐसा कुछ मिलने वाला है जो कि आपने कभी सोचा ही नहीं, आपकी सोच से परे है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, अभी जो कुछ भी हो रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, ये कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। ये जो टावर चल रहा है, ये जो तूफ़ान मचा हुआ है, इसमें यही है कि जो आपका नहीं है वो आपसे लिया जा रहा है, और जो आपका है वो आपको दिया जाएगा। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे थे जो कि आपकी नहीं थी, या फिर वो आपके लायक ही नहीं थी, आप गलत डायरेक्शन में थे। तो यूनिवर्स उनको ले रहे हैं और आपको कुछ ऐसा देंगे जो उसको आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको भरोसा रखना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है और अच्छे के लिए होता है। ओके, हमें नहीं पता कि उसने क्या सोच रखा है, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बट इतना ज़रूर पता है कि अगर भगवान पर भरोसा है तो आगे सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। फिर तो दुनिया देखेगी कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। ये कैसे हो गए, सी ब्लॉक, कार्ड्स ब्लॉक हुए यहाँ पर। ये कार्ड्स देखो, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, अगर ये इस तरीके से ब्लॉक होते कार्ड्स लाइक दिस, इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है कि दरवाजे का बंद होना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि
कुछ ऐसा है अंदर जो कि अभी बाहर आना बाकी है, लेकिन इस तरीके से ये बंद हुआ है। इस तरीके से, मतलब इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दरवाज़ों का खुलना। अब जो भी होगा आप खुद अपनी आँखों से देखोगे, इसका मतलब ये है। ओके, पहले तो जो हो रहा था शायद आपको समझ नहीं आ रहा था, शायद आपको दिख नहीं रहा था, बट अब जो होगा वो आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ऑलराइट, मैंने फिर से पलट दिया। एंजल्स प्लीज़ मुझे 3 कार्ड्स दीजिए। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। आपको ये कार्ड चूज़ कर लो गाइस। सो कार्ड नंबर 1 आपके लिए देखते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। कार्ड नंबर 1, आपको अपने दिल की आवाज़ को सुनना है, आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है, आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है। दुनिया की मत सुनो, कोई सलाह दे रहा है मत सुनो, किसी की भी मत सुनो, मेरी भी मत सुनो। सुनना है सिर्फ अपने दिल को सुनना है। आपका दिल क्या कहता है आपसे, सिर्फ वही करो, क्योंकि वही, उसी में भलाई है आपकी। तो आपको वही करना चाहिए अभी जो आपका दिल कह रहा है, ठीक है। बाहरी अंदरी जो भी है छोड़ो उसको, जो आपके दिल से आ रहा है ना बस उसको फॉलो करो, ठीक है। कार्ड नंबर 2, मेडिटेशन। कार्ड नंबर 2, ये कार्ड देख के मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जो भी क्वेश्चंस है ना आपके, उस क्वेश्चंस के आंसर आप ही के पास है, बट आपका दिमाग शांत नहीं है, इसलिए आपको आंसर नहीं मिल रहा। तो आपको ज़रूरत है थोड़ा अपने दिमाग में शांति लेकर के आने की। सो अब ये एक टूल है जो कि यूनिवर्स ने हमें दिया है, मेडिटेशन, जिससे हमारा मन दिमाग दोनों ही शांत होते हैं। बट कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि वो मेडिटेशन ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि वो काम करो जिससे आपका मन और दिमाग को शांति मिले, शांत हो सके। वो उस काम को करोगे तो जैसे जैसे आपका मन और दिमाग शांत होगा, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर अपने आप मिलने लग जाएंगे। तो ज़रूरी है यहाँ पर अभी आपको एक शांति की, जैसे ही मेंटल पीस मिलेगा वैसे आपको आंसर मिलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आंसर्स आपके पास ही हैं। ओके, नाउ कार्ड नंबर 3 आपके लिए है यहाँ पर इम्प्रूविंग हेल्थ। कार्ड नंबर 3 यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ का देखो सीधा सीधा मतलब ये, अगर आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो ये एंजल कह रहे हैं कि अपने हेल्थ पर ध्यान दो। और अगर आप हेल्थ पर ध्यान भी दे रहे हो, उसके बावजूद भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी हेल्थ भी सुधर जाएगी, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कोई हेल्थ इशू नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर सीधा मैसेज आपके लिए ये है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने रूटीन में कुछ चेंजेस लाने हैं, आपको अपनी हेल्दी रूटीन बनानी होगी, आपको अपने सेहत के लिए कुछ ना कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा आपकी पूरी डे में। क्यों ना आपकी रूटीन में शायद ऐसी रूटीन हो रही है जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। शायद आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाने लगे हो, शायद आप टाइम से सोते नहीं हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या फिर आप वेट बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर रहे हो। सो दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं हैं। सो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको अपने ऊपर, और उसके हिसाब से अपने हेल्थ के ऊपर। आपके डाइट में हो सकता है आपको करना हो, शायद आप सो नहीं रहे हो ठीक से, शायद वो करना है। सो कुछ भी एक्सरसाइज ऐड करनी है। सो यहाँ पर एंजल सीधा कह रहे हैं कि आपको छोड़ दो पूरी दुनिया को, पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। यहाँ पर एंजल कह रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे कुछ नहीं मिलने वाला। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर, सीधा सीधा साफ साफ, कि जब तक खुद के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, एंजल यहाँ पर कह के बेटे जब तक खुद का ध्यान नहीं रखोगे तब तक मैं कुछ नहीं देने वाली, क्योंकि तुम फिर से पागल हो जाओगे उसी चीज़ के पीछे। तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें देने का। तो पहले खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद से प्यार करो, खुद के बारे में सोचो। जब खुद के बारे में सोचने लग जाओगे तो मैं तुम्हें दूसरी चीज़ भी दे दूँगी ताकि तुम समझ सको उस चीज़ को।
कैसे डील करना है, क्योंकि शायद आप खो गए और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यूनिवर्स ये देख करके बिल्कुल खुश नहीं है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। पूरी दुनिया की टेंशन है आपको, लेकिन खुद की नहीं है। सो सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर कि बिल्कुल खुश नहीं होंगे भगवान, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि पहले खुद के बारे में सोचो, देन फिर दुनिया के बारे में सोचना। और अगर आप अपने बारे में ही नहीं सोचोगे तो भगवान क्या मदद करेंगे आपकी गाइस। तो सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा ध्यान दो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।